हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फिर से 5 क्वेश्चंस नीट के कवर करेंगे। चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके पहले के चैप्टर्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। नीट 2019 का क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। अब ऑप्शन दिया हुआ है मेडुला ऑब्लिगेंटा, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और कॉर्पस कोलोजम। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि हाइपोथैलेमस। राइट, तो सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एन एक्शन पोटेंशियल इन एन एक्सॉन डज नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज द सेगमेंट बिहाइंड इज इन अ रिफ्रैक्टेड फेज। दूसरा ऑप्शन दिया, डीपोलराइजेशन ऑफ हेयर सेल्स ऑफ कॉक्लिया रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ द मैकेनिकली गेटेड पोटेशियम चैनल। हालांकि अब तो ये सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन लास्ट ईयर पूछा था। लास्ट मतलब नीट में पहले आता था इससे सवाल। देन है, रॉड्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू डेली लाइट विजन। फिर सेकंड है, यानी लास्ट वाला ऑप्शन, इन द नी जर्क रिफ्लेक्स स्टिमुलस इज द स्ट्रेचिंग ऑफ मसल एंड रिस्पॉन्स इज इट्स कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा थर्ड का, वो है सी, रॉड्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू डे लाइट विजन। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निसिल बॉडीज़ आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो निसिल बॉडीज़ जो होती हैं वो न्यूरॉन में प्रेजेंट होती हैं और साइटॉन वाले पोर्शन में। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक ऑप्शन दिया है प्रोटीन एंड लिपिड्स, दूसरा ऑप्शन है डीएनए एंड आरएनए। इसके अलावा ऑप्शन देखते हैं। इसके अलावा ऑप्शन दिया हुआ न्यूक्लिक एसिड एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन है फ्री राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सही आंसर यहाँ पर डी वाला है, फ्री राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलरेडी ठीक है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस बाई एस्ट्रोसाइट्स एंड श्वान सेल। दूसरा ऑप्शन दिया ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट। तीसरा ऑप्शन है ओस्टियोक्लास्ट एंड एस्ट्रोसाइट्स। डी है श्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। देखिए, जो माइलिन शीथ होती है वो न्यूरॉन में मौजूद एक्सॉन के चारों तरफ एक लेयर होती है प्रोटीन और फैट की। राइट, और ये प्रोटीन और फैट की जो लेयर का सिक्रीशन होता है, एक्चुअली ये होता है श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के थ्रू। ध्यान रखिएगा, श्वान सेल तो दिया हुआ है बट ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सिलेबस में शायद नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में। तो 8वें का सही आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। फाइन। अब इसके बाद हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 9। रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है रिसेप्टर्स जो होता है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, टिप्स ऑफ एक्सॉन्स, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स। एक्चुअली देखिए, जो साइनेप्स है, साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन के थ्रू। जो प्री सिनेप्टिक होता है वो एक्चुअल में एक्सॉन का जो एंडिंग वाला पार्ट होता है, जिसको नर्व एंडिंग या साइनेप्टिक नॉब कहते हैं, वो होता है। और जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है वो दूसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट का मेम्ब्रेन होता है। तो डेंड्राइट का जो मेम्ब्रेन होता है एक्चुअल में वहीं पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और सिनेप्टिक नॉब से जब एसिटिल कोलिन, जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर जब वहाँ से निकलता है तो पहले आता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, वो स्पेस जो कि दो न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट है। और देन वो आकर बाइंड कर लेता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे मौजूद रिसेप्टर के साथ। तो जब रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करता है तो सेकेंड न्यूरॉन के अंदर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन, राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। राइट, तो ये हमारे 9वां क्वेश्चन था, यानी कुल मिला के नंबर ऑफ 9 क्वेश्चन था, बट एक्चुअल में हम लोग ने 4 या 5 क्वेश्चन अभी कवर किए। एक क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, अल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद डिफिशियंसी ऑफ ग्लूटामिक एसिड, एसिटिल कोलिन, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, जिसको हम लोग गाबा कहते हैं, या डोपामाइन। 2009 का क्वेश्चन है नीट का, काफ़ी पुराना है। उस समय नीट नहीं AIPMT होता था। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो है एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन के नहीं होने से या इसकी डिफिशियंसी होने से अल्जाइमर डिजीज़ होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ऑप्शन है सेरिबेलम, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो सही आंसर यहाँ पर होगा हाइपोथैलेमस। तो हम लोगों ने यहाँ 5 क्वेश्चन से ज़्यादा ही कवर कर लिए आज। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के चैप्टर को हम लोग डील करेंगे।